तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आकाश सर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूपी न्यू स्टडी पर। तो हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आज मैं 10th फिजिक्स क्लास 10th फिजिक्स क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए, तो हमने आपको क्या बताया था पिछले क्लास में हमने परावर्तन बता दिया, प्रकाश बताए थे। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारे आंखों को संवेदित करते वस्तुओं की आभास कराती है, इसे हम प्रकाश कहते हैं। ये हम आपको बता दिए। फिर परावर्तन बताएं, उसी माध्यम में प्रकाश किरणें आती हैं और फिर परावर्तन होने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ये हमने बताया। फिर परावर्तन के नियम बताए हमने। फिर इसके बाद हमने आप लोगों को दर्पण बताया। दर्पण किसे कहते हैं? मिरर किसे कहते हैं? कांच का छोटा सा टुकड़ा, इसका एक तल, एक कांच का छोटा टुकड़ा जिसका एक तर क्या हो, पारे की कलई की गई हो, तो दूसरा तल क्या हो, परावर्तक तल हो, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। हमने ये बताया। फिर दर्पण के प्रकार बताए हमने, कौन कितने प्रकार के होते हैं, क्या बताया हमने। पहला बताया समतल दर्पण। दूसरा हमने क्या बताया? गोलीय दर्पण। क्या बताया? गोलीय दर्पण। ठीक। तो हमने समतल दर्पण का बताया कि इसकी क्षमता जो होती है समतल दर्पण की, जीरो होती है। क्या होती है? क्षमता जीरो होती है। समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है? जीरो होती है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है? तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ये आपकी बहुविकल्पी में बहुत प्रश्न पूछता है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो ऑप्शन आपको दे देगा 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 मीटर, अनंत, ऐसा दे देगा। या दे देगा शून्य। तो आपको कौन सा मानना है? तो अनंत मानना है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। इसकी क्षमता पूछे तो क्या होती है? शून्य होती है। ठीक। तो वो समतल दर्पण समझ में आ गया। तो समतल दर्पण इसीलिए नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है? गोलीय दर्पण। तो ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण के बारे में बताते हैं आप लोगों को, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो गोला का कटा हुआ भाग गोलीय दर्पण होता है। देखिए, गोलीय दर्पण कितने होते हैं? गोलीय दर्पण ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। हमने क्या बताया? एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक। ये हम आपको बताए थे, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल एक अवतल। देखिए, ये हमने दर्पण बना दिया, पीछे क्या किया? कलई कर दिया। एक शीशे का छोटा सा एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब एक गोले का बना होता है दर्पण, वही क्या का? तो गोलीय दर्पण होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, यानी इस गोले को काट कर हम दर्पण बनाते हैं। तो दो प्रकार के दर्पण बनाए। एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होते हैं? वह दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो। कौन सा हो परावर्तक पृष्ठ? तो जो दबा हुआ हो। देखिए, ये दबा हुआ है, तो जिसका दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो और उभरा हुआ पृष्ठ क्या हो? कलई की गई हो, उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक। यानी क्या क्या कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिस जिसका परावर्तक तल क्या हो? दबा हो। क्या हो? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हो, उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक। ये देखिए, ये क्या है हमारा? उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण है। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक ना? चित्र बना लीजिएगा आप लोग, सुंदर सुंदर चित्र बना लीजिएगा, क्योंकि सुंदर सुंदर चित्र हम भी बना रहे हैं। ठीक है। देखिए, ये कौन सा है हमारा? अवतल दर्पण है। ये कौन सा है? उत्तल दर्पण है। देखिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो? उभरा हुआ हो। क्या हो? उभरा।
एक परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, एक परावर्तक तल क्या होता है, दबा होता है। परावर्तक तल क्या होता है, जिसपे प्रकाश आती है, प्रकाश किरणें आती हैं और टकराती हैं और फिर परावर्तित हो जाती हैं। आती हैं आपतित किरण, टकराती हैं और क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। तो इस तल को क्या कहेंगे, परावर्तक तल, क्योंकि प्रकाश किरण को क्या कर रहा है, परे कर दे रहा है, दूर भगा दे रहा है, उसी माध्यम में क्या वापस लौटा दे रहा है, मतलब परे कर दे रहा है। तो ये क्या है, परावर्तक तल। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी, देखिए लिखेंगे, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक तल, परावर्तक तल क्या हो, दबा हुआ हो, दबा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण की डिफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। अवतल दर्पण की, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका इसका परावर्तक, परावर्तक तल क्या हुआ हो, उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन हो गई अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। बात समझ आई। दोनों का चित्र हमने बना दिया है। दोनों का चित्र क्या करिए आप लोग, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको जल्दी से उतार लीजिए, मिटाते हैं। अब देखिए, बताते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हेडिंग डाल लीजिए, दर्पण से संबंधित संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, देखिए क्या होते हैं। पहली, दर्पण का द्वारक। पहला क्या, दर्पण का द्वारक। दूसरा क्या, दर्पण का ध्रुव। पहला दर्पण का द्वारक, दूसरा क्या, दर्पण का ध्रुव। तीसरा क्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। चौथा क्या, वक्रता त्रिज्या, क्या, वक्रता त्रिज्या। पांचवा क्या, मुख्य अक्ष, क्या, मुख्य अक्ष, ठीक। छठवां क्या, फोकस, छठवां क्या, फोकस। सातवां क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक। आठवां क्या, फोकस तल। ये क्या है, कुछ दर्पण से संबंधित कुछ क्या है, इनके चिन्ह है। अभी देख, इसकी कुछ परिभाषाएं, इनकी संबंधित कुछ परिभाषाएं देखिए। जैसे क्या बना लेते हैं, ये बना लिए। देखिए भाई, मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरा मार्कर ले रहे हैं। देखिए, दूसरा मार्कर लेकर आ गए हम। ये वाला स्याही खत्म हो चुकी है। दूसरा देखिए चल रहा है, पूरा गाढ़ा गाढ़ा, ठीक ना, बढ़िया चल रहा है ये वाला। देखिए क्या बना देते हैं इसको, इसका तल क्या कर देते हैं, ये वाला। तो ये क्या, ये कैसा होता है, एक गोले का कटा हुआ भाग होता है, काल्पनिक गोले का क्या होता है, कटा हुआ भाग होता है।
तो सुंदर को बनाया था हमने। क्या होता है, दूसरा बना देते हैं क्या। ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक, देखिए ये क्या हमारा है, यहाँ पर P, इसको दर्पण को ध्रुव से किससे दर्शाते हैं, P से। केंद्र को वक्रता केंद्र से किससे दर्शाते हैं, C से। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से। मुख्य अक्ष फोकस दूरी को F से, इसको स्मॉल f से। ठीक, तो देखिए दर्पण का द्वारक, इसे संबंधित कोई परिभाषाएं। तो प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण क्या करती हैं, जब प्रकाश किरण जिस तल से दर्पण में गुजरती हैं या जाती हैं, चली जाती हैं, तो क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहता है, यानी परावर्तक कहता है। यानी दर्पण का वह भाग जो प्रकाश किरण का परावर्तन करता है, वह क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो लिख देते हैं, दर्पण का दर्पण का वह भाग जो जो प्रकाश प्रकाश को परावर्तन करता है, क्या करता है, परावर्तन परावर्तन करता है, उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहेंगे। दर्पण का वह भाग जो प्रकाश का परावर्तन करता है। तो देखिए ये है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक दर्पण का द्वारक हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, प्रकाश का परावर्तन यही करता है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, दर्पण का द्वारक। इसमें भी देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला दर्पण का द्वारक हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है, ये हो गया। अब बात है दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के द्वारक के मध्य भाग को, दर्पण के द्वारक के मध्य भाग को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं कि दर्पण के मध्य, इसको मान लीजिए एम, इसको मान लीजिए एन, एम एन, दर्पण के द्वारक के मध्य भाग को क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। ठीक, पी, दर्पण का क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ठीक, लिख देते हैं, दर्पण के द्वारक के मध्य भाग को, मध्य भाग को दर्पण का क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। ठीक है, दर्पण के द्वारक के मध्य भाग को क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। देखिए दर्पण का द्वारक यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला मध्य भाग है इसका, ये क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। ठीक, ठीक ना, देखिए हो गया ना, इसको नोट कर लिख लीजिएगा। अब देखिए ये होता है मुख्य अक्ष, क्या होता है, मिला दीजिए इसको, ये क्या है हमारा, मिला देते हैं, ये क्या होगी, मान लीजिए ए सी होगी, यहाँ पर क्या होगा, सी। अब देखिए बात आती है वक्रता केंद्र क्या होता है। तो दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम क्या कहेंगे, दर्पण का केंद्र कहेंगे। देखिए ये जिस गोले का कटा हुआ भाग, ये गोला है, देखिए काल्पनिक रेखा है, ये दर्पण का द्वारक है, तो ये गोला है। इस जिस गोले का, दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है, देखिए जो केंद्र होता है वही क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। हाँ, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये वक्रता केंद्र है, ये क्या है, दर्पण का द्वारक है, द्वारक है। ठीक, ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव है। ठीक, इसमें ये ध्रुव होगा, ये क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, क्या होगा,
वक्रता केंद्र होगा। ये हमारा क्या होगा, दर्पण का द्वारा होगा। ठीक, अब देखिए दर्पण का केंद्र समझ में आया, यानी दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका जो केंद्र होता है वही क्या कहलाता है, तो दर्पण का केंद्र कहलाता है। ठीक, इतना बात समझ में आई। अब बात आती है कि दर्पण की त्रिज्या क्या होती है। तो यहाँ से इस दर्पण के केंद्र से इस ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, इस दर्पण के केंद्र से इस ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, तो वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो हम वक्रता त्रिज्या की अगर परिभाषा लिखेंगे तो कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव से दर्पण के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, दर्पण के ध्रुव से दर्पण के वक्र केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक ना, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। बात समझ में आई। अब अगली बात आती है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। अगली बात आती है क्या, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। अनंत से वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली जो एक सीधी रेखा होती है उसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ये मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। ये जो मिलाने वाली रेखा इसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो बात समझ में आई, मुख्य अक्ष। तो अगली बात आती है फोकस किसे कहेंगे। क्या, फोकस किसे कहेंगे। तो देखिए फोकस, तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच मध्य भाग को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P के मध्य भाग को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो फोकस बताना रहेगा तो क्या कहेंगे, कहेंगे वक्रता केंद्र तथा उसके ध्रुव के मध्य भाग को, वक्रता केंद्र और क्या उसके ध्रुव के मध्य भाग को क्या कहेंगे, हम फोकस कहेंगे। बात समझ में आई। तो फोकस समझ में आ गया। अब आती है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो देखिए फोकस दूरी, तो फोकस दूरी से ध्रुव के बीच की दूरी, यानी फोकस दूरी, ये फोकस दूरी, ये जो फोकस है, फोकस से और ध्रुव के बीच की जो ये दूरी होगी, ये जो दूरी होगी ये क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। ठीक ना, ये क्या होगी, फोकस दूरी होगी। ठीक है, इतना बात समझ में आए। तो फोकस दूरी कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, तो ये बताएंगे कि फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। बात समझ में आई। अब बात आती है फोकस तल। फोकस तल किसे कहते हैं, तो फोकस जिस तल में स्थित होता है, ये फोकस जिस तल में स्थित होता है उसे हम क्या कहेंगे, फोकस तल कहेंगे। बात समझ में आई। तो हम चित्र एक सुंदर सा बना दे रहे हैं और फिर उस पर पूरा दर्शा दे रहे हैं। आप लोग उसको क्या करिएगा, बना लीजिएगा और दर्शा लीजिएगा, और जो परिभाषा बताए हैं आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए खूब बड़ा सा सुंदर सा चित्र बना के दर्शा दे रहे हैं। ठीक ना, देखिए देखिए ये हमारा क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। ये क्या होगा, हमारा मुख्य अक्ष होगा। इसे हम बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्या, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, पीछे कलाई कर दीजिए, इससे पता चलेगा कि कौन सा दर्पण है। ठीक ना, देखिए यम एन पी क्यू मानेंगे। ठीक है, देखिए तो ये हमारा जो ये रेखा जा रही है इसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। ये हमारा क्या है, ध्रुव है P। ठीक ना, और ये क्या है, हमारा वक्रता केंद्र C है। यहाँ पर वक्रता केंद्र क्या होगा, C यहाँ पर होगा, यहाँ पर यहाँ होगा। तो ये भी इसकी वक्रता केंद्र तथा P के बीच की दूरी क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। यहाँ पर फोकस हमारा हो गया। ठीक, देखिए